हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। ओके, गिवन जो है उससे हम पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म मीन्स T3। ओके, a प्लस 2d है 4, इक्वेशन 1 हो गया। एंड T9 है a प्लस 8d -8, इक्वेशन 2। थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, -8 इक्वेशन 2 हो गया। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू -8 -4, a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू -12, माइनस a प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, प्लस 8d माइनस 2d, 6d इक्वल टू -12। 6 से 12 टू टाइम्स में मीन्स d इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ we put d equal to -2 in given in equation first. Put this value of d in equation first. A plus 2d equal to 4. Okay, a plus 2 into -2 equal to 4. Then a equal to +4 +4। ये 2 इंटू -2 क्या हो गया, a माइनस 4 इक्वल टू 4। और ये आरएचएस में निगेटिव साइन के साथ है तो एलएचएस में शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो ए 4 + 4 हो जाएगा मीन्स 8। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। देन अब हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ओके, 0 फर्स्ट टर्म इज 8, n-1 इंटू डी -2, 0 इक्वल टू +8 माइनस n-1 इंटू 2। एलएचएस साइड ये पॉजिटिव है तो आरएचएस साइड इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2 इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 4। देन n इक्वल टू 4 + 1, n इक्वल टू 5 मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ AP is 0, A5 is 0, फिफ्थ टर्म ऑफ given AP is 0. Okay, let's move to the next question.
Question number 10. The 17th term of an AP exceeds 10th term by 7. Find the common difference. Okay, सॉल्व करते हैं इसको. 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. 17th term का वैल्यू जो है 10th term से 7 ज्यादा है. ओके, तो हमें इसका डिफरेंस निकालना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 10th टर्म T10 A प्लस 9D हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया. एंड 17th टर्म A प्लस 16D. ओके, क्या है कि 17th टर्म एक्सिड से 10th टर्म से 7 मीन्स T17 माइनस T10 इक्वल टू 7. ये इक्वेशन 2 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, T17 का वैल्यू है A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D. इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं. इक्वल टू कितना है, 7 है. A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7. माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया. 16D माइनस 9D, 7D इक्वल टू 7. 7 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स में, मीन्स D का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया. ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हो गया. ओके, और यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो यही हमारा आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of the AP T15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. गिवन AP 3, 15, 27, 39. ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म A1 है 3, A2 हो गया हमारा 15, देन D इक्वल टू A2 माइनस A1, देन 15 माइनस 3 12, D इक्वल टू 12. कॉमन डिफरेंस इज 12 हो गया. ओके, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 है. सेकेंड टर्म हमारा 15 है. ओके, D इक्वल टू n प्लस 1 माइनस n. किसी भी टर्म को इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा, ये सेम दे देगा. जैसे कि 39 माइनस 27 रखेंगे तो 12 ही आएगा. 27 माइनस 15 रखेंगे तो 12 भी आएगा. 15 माइनस 3 12. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 54th टर्म निकालते हैं. ओके, A54 फर्स्ट टर्म हमारा 3 गिवन है, और 54 माइनस 1 इंटू D इज 12. A54 3 प्लस 53 इंटू 12. A54 इज 3 प्लस, ये हो गया 5, 53 10 जा 530, और 53 2 जा 106. तो 600, सॉरी, हाँ 636. 50 10 जा 530 एंड 52 जा 106.
530. Okay, 530 plus 3 means 636 plus 3 639 means 54th टर्म हमारा जो है 639 है. ओके, क्वेश्चन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ओके, विच ऑफ द टर्म, वो हमें टर्म फाइंड आउट करना है जो 54th टर्म से मीन्स n इक्वल टू 54 A54 A54 plus 132 n equal to 639 plus 132 means a n equal to ये हो गया 11 3 और 3 6 कैरी 1 7 1 और 6 7 means a n equal to 771 means नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म का ये वैल्यू है. ओके, ये हम क्या किए कि A54 का वैल्यू एड यहाँ पुट कर दिए क्योंकि बोल रहा है कि द टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो 54th टर्म तो गिवन है नहीं, तो पहले हम उसको फाइंड आउट किए, फिर उसमें ये ऐड किए तो ये नंबर आ गया a n इक्वल टू. ओके, नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसको. n इक्वल टू 771. ओके, n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ n का वैल्यू गिवन है 771 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12 है. तो ये 3 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 771 माइनस 3 और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12. तो ये 11 माइनस 3 8 और ये 6 7. ओके, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 12. इसको हम इस साइड रख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं 768 n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12. 12 से 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड 4 बचा तो 12 4 जा 48 means n minus 1 equal to 64. then n equal to 64 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया 65 means number of term 65 in 65 term means A65 is 771. ओके, आंसर हो गया मीन्स ये 65 टर्म है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 12 नंबर. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between the 1000th term? Okay, 2 AP एज्यूम करिए 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और उसके 100th टर्म जब उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम 100 आ रहा है. ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. ओके,
टू एपी है मीन्स लेट फर्स्ट AP be small t and second AP कैपिटल T. ओके, फर्स्ट एपी हमारा क्या ज्यूम किए स्मॉल टी एंड सेकेंड एपी भी कैपिटल टी. Then 100th term T100 is A plus 99D. इक्वेशन 1 हो गया. एंड T100 A प्लस, इसका फर्स्ट टर्म भी कैपिटल हो जाएगा, A प्लस 99D. ओके, कॉमन डिफरेंस सेम है उससे. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. द डिफरेंस बिटवीन their 100 term is 100. Okay, according to question, the difference between T100 capital T100 equal to 100. Okay, means A plus 99D minus A plus 99D equal to 100. A plus 99D minus A minus 99D equal to 100. 99 प्लस 99 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो नहीं होगा. मीन्स A माइनस कैपिटल स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100. ओके, ये इक्वेशन थर्ड हो गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म. ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. देन difference between thousandth term of this AP be what? ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो थाउजेंड टर्म हो जाएगा A प्लस 999D एंड कैपिटल T थाउजेंड टर्म हो जाएगा कैपिटल A प्लस 99D. ओके, ये हो गया इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. द डिफरेंस बिटवीन मीन्स T थाउजेंड माइनस कैपिटल T थाउजेंड. ओके, अब हम इसको पुट करेंगे A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 999D. इसको भी ब्रैकेट में पहले लिखेंगे. ओके, देन A प्लस 999D माइनस A प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस 999D. then this term and this term is cancel out, means A minus
स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, ये आया। ओके, ये आया 1000th स्मॉल टी स्मॉल टी 1000 माइनस कैपिटल टी 1000 इक्वल टू, इसको सही करके लिख लेते हैं साइड चेंज करके, ए स्मॉल टी 1000 माइनस कैपिटल टी 1000 इक्वल टू ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ये सेम टर्म आया प्रीवियस वाला जो आया 100 वाला, 100 टर्म जो आया है ये, उसका वैल्यू क्या है, 100 गिवन है, आया भी है जब इसको सॉल्व किए गए। एम स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, तो ये जो वैल्यू आ रहा है सेम वैल्यू 1000 के केस में भी आ रहा है, मीन्स यहां भी ये सेम वैल्यू दे रहा है, मीन्स सो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, मीन्स टी स्मॉल टी 1000 माइनस कैपिटल टी 1000 इक्वल टू 100, सेम वैल्यू होगा। दोनों के 1000 टर्म के डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेम जो वैल्यू हमें 100 टर्म पर मिल रहा है वही वैल्यू हमें 1000 टर्म पर भी मिलेगा, वही वैल्यू हमें लाख टर्म पर मिलेगा, वही वैल्यू हमें किसी भी टर्म पर मिलेगा। ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। थैंक यू, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।